वेलकम ट्रेडर्स। कैसे आप सब लोग। चलिए आज भी डिस्कस करते हैं हम लोग ये वीक मार्केट के लेवल्स क्या हो सकते हैं, कैसे पॉसिबिलिटीज है। लास्ट वीक में क्या डिस्कशन किया था, उसके साथ क्या हुआ वो भी हम चेक करेंगे। तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये लेवल फॉलो कर सकते हो कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एसजीएक्स चार्ट गाइस, एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है। ऑब्वियसली कल मार्केट चालू था एसजीएक्स वाला, तो इसलिए उसके कैंडल बनी हुई है। अपना ये मार्केट क्लोज हुआ है फ्राइडे को, और उसके बाद ये उनकी जो सैटरडे वाली कैंडल है मंडे दिखाएगा। ये मंडे मतलब कल मॉर्निंग ये कंटिन्यू करेगा। तो आप देखोगे जो 240 मूविंग एवरेज है ईएमए, उसके नीचे मार्केट आ चुका है। जो हमने चैनल डाला था आप देखोगे एग्जैक्टली तब मार्केट यहाँ पे था, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे उसने रेजिस्ट किया और मार्केट नीचे आ गया। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या नीचे जाते रहेगा, क्या है क्या पॉसिबिलिटी सब देखेंगे, लेकिन अपने निफ्टी के हिसाब से हम चेक करने की कोशिश करेंगे। अभी यहां से तो हमें इतना पता चल रहा है कि अभी थोड़ा सा जो वेटेज है मार्केट का वो डाउन साइड में है। ये कैंडल से हमें उतना पता चल रहा है। अभी कल सुबह जब मॉर्निंग में जब मार्केट चालू होगा, जिस पहले शुरू हो जाएगी 6:30 बजे के आसपास, तब ये देखना थोड़ा सा बनता है कि बाबा यहां से मार्केट रिजेक्शन देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप अगर इसको ठीक से देखो तो यहाँ पे ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है ये एजीएक्स निफ्टी के लिए। तो अगर कल ये तोड़ के थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है तो उसके साथ पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट अपना भी नीचे आए। लेकिन अगर कल ओपनिंग के साथ अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो गाइस हमें अपना चार्ट देखना पड़ेगा। आई शो यू, ये अपनी निफ्टी है। हाँ, पहले क्या डिस्कशन लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट वीक में और क्या पॉसिबिलिटीज हुई वो हम चेक करेंगे। लेट मी शो गाइस। ये हमने दो सप्लाई जोन अपसाइड में डाले थे। आ, तब ये कैंडल बनी हुई थी, आप अगर ठीक से याद करो दिस इज द फ्राइडे। ओके, मैं आपको ये जोन दिया था, मैंने बोला था कि गैप अप ओपनिंग मुझे दिख रही थी। हमने एज यूजुअल एसजी 50 के साथ उसको कंपेयर किया था तो मुझे दिख रहा था कि गैप अप ओपनिंग है। मैंने आपको बोला था गैप ओपनिंग के साथ अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहां से ये सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट करेगा। और सेम हुआ, ये सप्लाई जोन में मार्केट दो तीन दिन साइडवेज हुआ, उसे रिजेक्ट कर दिया। अभी लास्ट जो अपना फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है आप देखोगे ये तो ह्यूज गैप डाउन था। उसके साथ ये नीचे के बाजू एक हैमर बनाने की कोशिश कर रहा है ऑन इट्स ट्रेंड लाइन। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिस इज अ ट्रेंड लाइन गाइस, थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूं। दिस इज अ परफेक्ट ट्रेंड लाइन राइट नो, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, यहाँ पे हैमर बना रहा है। तो पॉसिबिलिटी की बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कल ऊपर जाए। तो ये मैं पूरा का पूरा सुबह के पहले एजिस निफ्टी के ऊपर छोड़ूंगा। फिर हमें अपना प्री ओपनिंग भी देखना पड़ेगा क्या होता है। अगर उसके साथ अगर ओपनिंग में अगर एजिस थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखाती है तो पॉसिबल है कि अपनी जो कैंडल है वो ये वापस 240 ईएमए के ऊपर ओपन हो और ऊपर जाने के ये जो गैप फील हुआ है करने की कोशिश करें। मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा गैप जैसे ये यहाँ पे बनाए कि अल्टीमेटली फील करेगा अब जाते वक्त। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ जाए कि यार इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज आए विद बुलिश मोमेंटम तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर गैप फिल करेगा, वापस से सप्लाई जोन टैप करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको नीचे का मोमेंटम बनाए रखना है, मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। वी विल पुट 240 एसएमए, मैंने 240 ए में डाल दिया था, एसएमए डाल दिया है। मैंने वापस यहाँ पे भी डिस्कशन किया था गाइस लास्ट टू लास्ट वीक में कि ये कैंडल जो है ये भले 240 ईएमए के नीचे क्लोज हुई है लेकिन ये एज ए सपोर्ट ले रही है 240 एसएमए का। तो अभी भी देखो 240 एसएमए बना हुआ है। तो अगर कल की जो कैंडल बनेगी, कल की जो कैंडल इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगी, अगर वो यहाँ पे कहां पे आपको दिखाता है बिलो दिस एसएमए, देन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में आ जाए। और हमने जो प्लान टारगेट्स किए थे लास्ट वीक, दैट इज दिस वन, वो इसके नजदीक आने की कोशिश करेगा ये वीक में। एटलीस्ट 3-4 दिन डाउन साइड की रैली दिखा सकता है। या फिर अगर उसने इसके बावजूद अगर ये वाला जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है, आई शो दिस वन, इसका अगर 17,250 की लेवल अगर नीचे भी ओपनिंग शुरू होती है और इसका अगर सपोर्ट लेता है तो पॉजिटिव वापस बढ़ जाएगी कि मार्केट ये और ये जो 240 ईएमए है उसके बीच में मार्केट ये वीक रह सकता। तो साइडवेज रहेगा नहीं रहेगा, लेवल्स कौन सी तोड़ता है उसके ऊपर गाइस पूरा का पूरा हमें देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये डेली व्यू दे रहा हूं तो आप इंट्राडे वाइज अलग अलग प्लान कर सकते हो। इंट्राडे का जो मैं व्यू होता है गाइस, मॉर्निंग व्यू और मॉर्निंग लेवल्स, मैं ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको अर्ली मॉर्निंग भी इंट्राडे के लेवल्स और जोन्स मिले। ये तो हम लोग एज अ वीकली डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी उसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है ये ऊपर का लेवल जो है 17,475 का।
अगर उसको ऊपर जाना है वापस से सप्लाई जोन के पास, तो उसके इसके ऊपर की क्लोजिंग कल देनी पड़ेगी विद द प्राइस एक्शन, और अगर नीचे जाता है तो उसके इसके नीचे की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, बावजूद की अगर उसके बावजूद कि ये दोनों मूविंग एवरेजेस के 240 EMA एज 240 SMA दोनों के नीचे भी अगर आता है तो भी ये ऐसे सपोर्ट बना रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हम लोग जो डिस्कशन करते हैं 240 EMA 240 SMA दोनों के नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो आप बेरिश मोमेंटम पकड़ के उसको वीकली स्विंग शॉट मत कर दो, क्योंकि ये जो 17,250 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हुआ गाइस निफ्टी के बारे में कि क्या क्या टारगेट्स हो सकते हैं। अगर अपसाइड मोमेंटम दिया तो ये सप्लाई जोन फर्स्ट टारगेट रहेगा, अगर डाउन साइड में दिया तो आपको मैंने ये फर्स्ट टारगेट जो है 16,770 का, इसको भी टाइम लगेगा, ये फट से नहीं आएगा लेकिन यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये वो निफ्टी के बारे में। फिर बैंक निफ्टी देखे गाइस, बैंक निफ्टी का वेरी सिंपल व्यू था विद ये जो ट्रेंड लाइन दी थी, मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर मूव करना है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा, वो तो पॉसिबिलिटी हुई नहीं। तो आने वाले दिनों में भी 41,927 का लेवल ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्कशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, निफ्टी थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में आ चुका होगा, लेकिन बैंक निफ्टी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि उसने 240 EMA का भी लेवल अभी तो तोड़ा नहीं है। तो अभी वही चांसेस बढ़ जाएंगे गाइस, आपको मैं बता दूं कि वहां पे 17,250 का लेवल है। अगर मैंने आपको दिखाता याद गाइस, ये आप जब एनालिसिस करते हो तो ये चीजें, ये जो आंकड़े होते हैं आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ध्यान में रखना। तो जो 17,250 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, जो इंपॉर्टेंट लेवल माना गया था, अगर वहां से बाउंस करता है तो आप देखना कि ये जो रेंज बनी है ये बैंक निफ्टी के लिए आसान हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी यहां से रिवर्स कर दे और उसे उसी के वजह से अपना निफ्टी ब्रेकडाउन देके डाउन जाने के चांसेस कम हो जाए। तो ये दोनों को आपको टैप करना है, दोनों मेन इंडेक्सेस है, बैंक निफ्टी निफ्टी ऑब्वियसली। तो अभी इसका प्लानिंग कैसे कर सकते हैं गाइस, सिंपली क्योंकि अपने पास कोई दूसरे चांसेस नहीं है, एज अ बैंक निफ्टी के लिए इंडेक्स नहीं होता जैसे एजिक्स के लिए, तो मैं इसका हाई लेवल और लो लेवल दे देता हूं विद द गैप ओपनिंग। अगर वहां पे गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होती है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। अगर समझो कहीं यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो वेरी मच चांसेस कि ये ऊपर जाए, फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे आने के चांसेस क्लोज करके ये टारगेट फर्स्ट अचीव को निकल चाहिए। लेकिन अगर ऊपर ओपन होता है तो वापस नीचे आके यहां से वापस ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकलेगी दैट इज 40,832 टू 40,340, जो उस दिन के डे और हाई है, वो लेवल के हिसाब से कैसे काम करते हो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा आपको। और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल से लिए मैं आपको डेली व्यू दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो गाइज ये बैंक निफ्टी का एकदम सिंपल व्यू है। तो बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उसके चांसेस, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट्स है, लेकिन अगर निफ्टी प्रेशर के साथ आ जाता है तो वी नेवर नो कि कौन किसको खींच के लेके जाए। इधर बैंक निफ्टी अपसाइड में निफ्टी को लेके जा सकती है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे लेके आ जा सकती है। तो गाइस ये तो आने वाले दिनों में विद द प्राइस पता चलेगा, लेकिन ये वीक के लिए बैंक निफ्टी टूट के पूरा नीचे आ जाए, बिकॉज ये तो एक इंपॉर्टेंट लेवल उसके लिए बन के ही रहेगी, दैट इज 38,900 का लेवल पकड़ के चलो। ये जो एक SMA का लेवल बोलकर मैं पकड़ के चलता हूं, ये उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम करने वाला है 240 SMA। तो बैंक निफ्टी को नीचे आने के लिए चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे कहीं पे भी ये जोन में वो सपोर्ट ले सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट व्यू इज वेरी क्लियर, हमें पहले निफ्टी के साथ जाना है, और अगर निफ्टी डाउन साइड का मोमेंटम दिखाती है तो बैंक निफ्टी के साथ चेक करना है कि वो डाउन साइड का मूव वैलिड है कि नहीं है। इट्स दैट मच सिंपल। आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।